स्टूडेंट, मैं आपकी सब्जेक्ट टीचर स्वाति सिंह। अगेन वी मीट आवर क्लास 6 and 7। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? वी विश यू ऑल आर सेफ इन योर हाउस। बच्चों, आप लोग अपनी विद्यालय को मिस कर रहे होंगे, लेकिन लॉकडाउन आगे कभी हम पीछे। तो बच्चे, हम लोग आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक बच्चों मैंने कहा था कि आप लोगों को जुलाई मंथ का सिलेबस स्टार्ट कर दूंगी। आज जो आपकी कक्षा है वो है चैप्टर 8 कारक। यहाँ पे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये आपकी पुस्तक है। क्लास 6 and 7 डिफरेंट बुक होंगे, लेकिन ये 7 का बुक है। टॉपिक सेम है। 6 के बच्चे विस्तृत रूप से इस चीज़ को पढ़ रहे हैं और 7th के बच्चों को इसको पढ़ना ही है। ओके स्टूडेंट्स, ना ये आपका चैप्टर को आप इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। आपका टॉपिक है कारक, इंग्लिश में केस कहते हैं। इंग्लिश में आप इसको पढ़ चुके होंगे बच्चों, या पढ़ने वाले होंगे। स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम मैं आपको ये बुक दिखला रही हूँ। आप अपनी अपनी पुस्तक को खोल के बैठ जाएं। पेज नंबर 65 निकालेंगे स्टूडेंट्स। आपका ये जो टॉपिक है कारक, इस टॉपिक को मैं उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ, पिछली कक्षाओं की तरह। सर्वप्रथम आप कारक के भेद को पढ़ेंगे, उसके बाद कारक के विभक्ति चिन्ह, फिर कारक के भेदों की परिभाषा उदाहरण के द्वारा मैं पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ उत्तर पुस्तिका के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, क्लास 6 and 7 अगेन आई रिपीट यू। मैंने आपको बुक दिखला दिया है, वो चैप्टर आप लोग ओपन करके बैठ जाएं जिस वक्त आप वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि मौखिक रूप से आपको पुस्तक में और लिखित रूप से भी दिया गया है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस है, इसलिए उस उत्तर पुस्तिका के माध्यम से कोई भी सब्जेक्ट का लिटरेचर हो या ग्रामर, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने और पढ़ाने के लिए। हमारी प्रिंसिपल मैम, हमारा विद्यालय और हम सभी शिक्षक आप लोगों को सहयोग देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं क्लास आरंभ करने के पहले ही कह रही हूँ कि आप लोग भी उतना ही सहयोग दें, और जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है और समझाया जा रहा है, जिस तरह से आपको निर्देशित किया जा रहा है, उसी अनुसार आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग सभी जब भी इस वीडियो को खोलेंगे, आपका आज का क्लास है, डेट इज़ 14/7/20, मंथ इज जुलाई एंड डे इज ट्यूसडे, क्लास 6 and 7। आपका सब्जेक्ट है हिंदी। स्टूडेंट, रिलेटेड सब्जेक्ट आपका हिंदी व्याकरण। आज चैप्टर है 8, पहले ही मैं इंट्रोड्यूस कर दी हूँ बुक के द्वारा। टॉपिक है कारक। इस चैप्टर को स्टूडेंट इस वीक मैं सेक्शन ए पढ़ाने जा रही हूँ। सेक्शन बी में आपका अभ्यास प्रश्न उत्तर होगा। बच्चों, फर्स्ट वी स्टार्ट सेक्शन ई, कारक। कारक की परिभाषा जानने के पहले मैं आपको लास्ट वीक कहा था कि इस मंथ का रिपीट कर दूंगी कि इस मंथ में आपको क्या पढ़ना है। जून में हम लोगों ने लिंग और वचन, जिसकी कक्षा आपकी मई और जून मिड में हो गई थी, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 उसको रिवीजन करवा दिया गया है। आज आपका न्यू चैप्टर वचन मैंने लास्ट वीक स्टार्ट कर दिया। लिंग तक आपका रिवीजन क्लासेस जून में हो चुका है। आज आपका न्यू चैप्टर कारक स्टार्ट करने जा रही हूँ, और इसी मंथ में आपको सर्वनाम भी पढ़ना है, चैप्टर 9। नाउ स्टूडेंट, फोकस इन। आप मोबाइल पे अच्छी तरीके से देखेंगे बच्चों, जूम करके। कॉपी पे आप फोकस करेंगे बच्चों। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको भी गौर से ध्यान से देख लेंगे ताकि आपको याद आ जाए कि जून में आपने क्या पढ़ा था। ऑनलाइन के माध्यम से मौखिक और लिखित रूप से
आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाठ को पढ़ाया गया है और समझाया गया है। और होमवर्क के रूप में मैंने कहा भी था कि आप लोग कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लेंगे। जब भी विद्यालय खुलेंगे तो हम लोग मिलेंगे तो उन सब चीज़ों का करेक्शन किया जाएगा ना स्टूडेंट। आइए ना स्टूडेंट, मैंने चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया, क्लास को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आइए बच्चों, हम सीधे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आज की कक्षा आरंभ करते हैं। कारक, कारक किसे कहते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। परिभाषा मैं स्लोली आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। संज्ञा या सर्वनाम को जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए या अन्य सभी शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहा जाता है। बच्चों, जो भी शब्दों को हाईलाइटेड किया गया है उसको ध्यान से देखेंगे। परिभाषा को एक बार और मैं रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कारक सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए या अन्य सभी शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहा जाता है। कारक चिन्ह के द्वारा बच्चों आपको परिभाषित किया जाएगा या पढ़ाया जाएगा। कारक चिन्ह ही होता है जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को आपस में जोड़ता है। यहाँ पे उदाहरण मैंने दिया है, सीमा ने पुस्तक पढ़ी। देखिए, ये सर्वनाम संज्ञा शब्द हो गया सीमा, यहाँ पुस्तक भी संज्ञा है, लेकिन इन दोनों का संबंध ने से जोड़ा गया। ये बच्चों आगे मैं बताऊंगी आपको कि ये चिन्ह किस किस कारक का है। पेड़ से आम नीचे गिरे, बिल्ली दीवार पर बैठी। परिभाषा के अनुसार बच्चों संज्ञा शब्दों से संबंध जोड़ा गया है। जैसे पेड़ का संबंध आम से जोड़ा गया, तो यहाँ पे से बच्चों देखिएगा, यहाँ पे मैंने चिन्हित कर दिया है, ध्यान देंगे। अब देखिए बच्चों कि विशेष इसमें आपको क्या समझना है। दिए गए उदाहरणों में ने, से, पर शब्द संज्ञा तथा क्रिया का आपस में संबंध बता रहे हैं। देखिए बच्चों, बिल्ली संज्ञा है, दीवार संज्ञा हो गई और यहाँ पर बैठी क्रिया है बच्चों। अंतिम उदाहरण के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा मैं समझा रही हूँ आपको, ये क्रिया है। इसका संबंध क्रिया और संज्ञा का संबंध पर के द्वारा जोड़ा जा रहा है, तो यही पर कारक कहलाएगा। जो आगे मैं पढ़ाऊँगी कि कारक विभक्ति चिन्ह के रूप में वाक्य में प्रयोग में आते हैं। आइए बच्चों, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। कारक की परिभाषा समझ के बच्चों कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध या क्रिया के साथ बनाता है कारक। विभक्ति चिन्ह या परसर्ग, संज्ञा या सर्वनाम साथ लगाए गए ऐसे चिन्ह, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए गए ऐसे चिन्ह जो कारक को प्रकट करते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। पर का अर्थ है बाद। कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम से जुड़ते हैं। अब आइए बच्चों, कारक के भेद अर्थात कारक की परिभाषा को हम लोगों ने पढ़ा और कारक चिन्ह के बारे में हम अभी उदाहरण के द्वारा बताए। अब उस चिन्ह को विस्तृत रूप से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कारक के भेद, कारक के कितने भेद होंगे बच्चों? बुक में आप दिख रहा होगा आपको, देखिए निम्नलिखित 8 भेद हैं। कारक इस तरह से बच्चों कॉपी में आप डायग्राम बनाएंगे और उसी के अनुसार जो भी आपको पढ़ा रही हूँ मैं, आपको कॉपी में अवश्य ही लिखना है। कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह ने है। कर्ता कारक का अर्थ हुआ क्रिया करने वाला। कर्म कारक, जिसके द्वारा क्रिया की जाए वह हो गया। इसका विभक्ति चिन्ह बच्चों को है, यहाँ पे देखिए विभक्ति चिन्ह, यहाँ पे कारक। तीसरा है करण कारक, जिससे क्रिया संपन्न हो। करण कारक का अर्थ होता है जिससे क्रिया संपन्न होती है। इसका विभक्ति चिन्ह है बच्चों से के। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए। को, के लिए, ये विभक्ति चिन्ह है बच्चों। आपादान कारक, पृथक होने का भाव। बच्चों 2 आपका कारक का भेद ऐसा है जिसका एक ही विभक्ति चिन्ह है से
और कर्ण कारक का भी से। आगे परिभाषा के द्वारा मैं जब पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि यहाँ पे कब से का प्रयोग अपादान कारक के रूप में करना और कब कर्ण कारक के रूप में करना है। सीधी सी बात है कि कर्ण कारक में से जो है जिससे क्रिया संपन्न की जाए या जिन साधनों के द्वारा क्रिया संपन्न किया जाता है वहाँ पे से चिन्ह होगा। और अपादान कारक में वाक्य में जब आपको दिखे पृथक होने का भाव यानी अलग होने का भाव, फिर उससे जुड़ने का भाव नहीं हो, तो वहाँ से का प्रयोग करते हैं विभक्ति चिन्ह में। छठा है संबंध कारक, अन्य पदों से संबंध को जोड़ता है। इसका विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण क्रिया का आधार स्थान में पर, अर्थात अधिकरण कारक में पर जहाँ पे वाक्य लगा होगा वहाँ क्रिया क्या होगी, आधार या स्थान। कोई भी क्रिया आपका वाक्य में संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। क्रिया का अर्थ होता है बच्चों कि कार्य करने वाला। आठवां आपका भेद है संबोधन, संबोधित किया जाए। हे, अरे, ये आपका विभक्ति चिन्ह हो गया। यहाँ पे विभक्ति चिन्ह कारक को हम लोग समझ गए, इसको थोड़ा मैंने विस्तार से आप लोगों को पढ़ाया। अब आइए कि इसमें मुख्य बिंदु आपको जानना है, क्योंकि आगे मैं आपको कारक के भेद और उसकी परिभाषा उदाहरण के द्वारा बताने जा रही हूँ। यहाँ पे देखेंगे बच्चों मुख्य बिंदु। कर्ता के प्रारंभिक 6 भेद संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध बताते हैं। कर्ता के प्रारंभिक 6 भेद कारक के जो हैं वो क्रिया और संज्ञा के बीच संबंध को बताते, परंतु संबंध तथा संबोधन कारक 2 संज्ञाओं शब्दों के बीच संबंध बताते हैं। उदाहरण, अजय की घड़ी खराब है। बस बच्चों ये 7th और 8 जो है आपका क्रिया कारक का भेद, उसको ध्यान देना है कि यह जो है 2 संज्ञाओं शब्द के बीच संबंध बताते हैं। जैसे अजय का घड़ी से और घड़ी का अजय, और यहाँ पे कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह किया।